हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टाइप ऑफ फोर्स पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फोर्सेस आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज बैलेंस फोर्सेस एंड सेकंड इज अनबैलेंस फोर्सेस। नाउ फर्स्ट लेट स्टार्ट विद द बैलेंस फोर्सेस। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितने भी फोर्स लग रहे हो, अगर जितने भी फोर्स लग रहे हो सबका नेट फोर्स जीरो होता है तो वो बैलेंस फोर्स कहलाता है। सपोज दैट ये एक बॉल है जो ग्राउंड पे है, इसमें इस समय दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स टुवर्ड द अर्थ सरफेस की ओर लग रहा है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। अब आप सोच रहे होंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाय नेचर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसमें होता क्या है कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा एक और फोर्स इस बॉल पर लगता है, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ रिएक्शन, या फिर नॉर्मल फोर्स कह सकते हैं इसको। नॉर्मल फोर्स का मतलब ये है कि ये वो फोर्स होता है जो अर्थ की ओर से प्रोवाइड कराया जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए। तो मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर चाहे 1, 2, 4, 6 जितने भी फोर्स लगें, लेकिन अगर आपस में वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं, देन दैट फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। नाउ इसको समझने के लिए एक बहुत ही आसान से उदाहरण से हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। तो इसको समझने के लिए आप बॉक्स को देखिए, इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। दो फोर्स के बारे में तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो नीचे की ओर लगता है, और इसको बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल फोर्स जो ऊपर की ओर लगता है। ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इसीलिए ये फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और आप बॉक्स पर फोर्स लगा रहे हैं, तो जब उसको आगे बॉक्स मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो से थैंक्स टू द गैलीलियो जिन्होंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डिस्कवर किया। तो अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और बॉक्स मूव नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, जो कि आपके द्वारा लगाए गए फोर्स ऑफ पुश के बराबर है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बाय नेचर लगता है, ठीक है। नाउ आई होप सो नाउ यू विल बी क्लियर कि रेस्ट पोजीशन में भी फोर्सेस कैसे लगते हैं। नाउ मूव ऑन द सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स, दैट इज अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है इसको पढ़ते हैं हम लोग। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्सेस। मतलब ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर चाहे कितने भी फोर्स लग रहे हो, अगर उनका नेट फोर्स जीरो नहीं है तो वो अनबैलेंस फोर्स कहलाएंगे। मतलब नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो कब होगा? जब हम उस ऑब्जेक्ट पर अनइक्वल फोर्स लगाएंगे और अनइक्वल फोर्स की वजह से वे आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, और जब किसी भी ऑब्जेक्ट का नेट फोर्स जीरो नहीं होता है, देन मोशन एग्जिस्ट। उदाहरण के लिए हम लोग उसी बॉक्स को देखते हैं। जब आपने उस बॉक्स पर अकेले फोर्स लगाया तो बॉक्स टच से मस नहीं हुआ। फिर आपने अपने भाई की हेल्प ली, आपने अपने भाई से बोला कि मेरी हेल्प करिए इस बॉक्स को हटाने में, और जब आप दोनों लोगों ने मिलके बॉक्स को हटाया
जब दोनों लोगों ने मिलकर फोर्स लगाना शुरू किया तो आपने देखा क्या कि बॉक्स मूव करने लगता है। बॉक्स पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही थी और जो नॉर्मल फोर्स लग रहा था वो दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, लेकिन जो फोर्स आप दोनों ने मिलकर लगा रहे थे उस बॉक्स पर, जो फोर्स ऑफ पुश था वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा था, जिसकी वजह से बॉक्स मूव होने लगता है। तो बॉक्स मूव क्यों हुआ? जो आपका फोर्स ऑफ पुश था, फोर्स ऑफ पुश वो ग्रेटर देन था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के, इसीलिए बॉक्स मूव करने लगता है।